अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेकंड ओडीआई खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को बिछाड़ कर रख दिया और इंग्लैंड बॉलर्स ने बहुत देर बाद अपनी लाइन लेंथ दिखाई और परफेक्ट लाइन लेंथ थी जिसके अंदर विकेट्स गिरती रही और इंडियन बैट्समैन प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। बात करते हैं सबसे पहले लुइस टॉपले की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। विले के जो 3 से 4 ओवर मेडन थे वो भी प्रेशर इंक्रीज किया इंडियन बैट्समैन के ऊपर और डेविड विले की जो लाइन लेंथ थी वो बड़ी परफेक्ट थी जिसकी वजह से कोहली को भी उन्होंने आउट किया। फिर उसके बाद टॉपले ने जो बॉल अंदर किया, जो असल जो उनका बॉल जिस पे आउट होते हैं रोहित शर्मा, वो वही बॉल था जिसके अंदर आमिर भी आउट करते हैं, शाहीन शाह ने भी आउट किया। जो बॉल अंदर आता है वो वही बॉल किया और वही बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू है। उसके साथ शिखर धवन की भी कोई खास परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आ रही इन ओडीआई क्रिकेट। उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जो इंग्लैंड की बैटिंग थी, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शुरू में जब 40 स्कोर कर चुके थे, ऐसा लग रहा था 300 प्लस स्कोर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन बॉलर ने फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। शामी ने, बुमराह ने, खासतौर पर युजवेंद्र चहल ने जिसमें बेन स्टोक्स, बेयरस्टो और रूट को आउट किया। 100 for 5 थे, लेकिन मोइन अली और डेविड विले की बहुत ही आउटक्लास इनिंग और बहुत ही अच्छी कि उन्होंने कोशिश पूरी थी रोहित शर्मा की कि उधर हम करें, बुमराह को भी ओवर दिया, शामी को भी दिया, उधर ही हम उनको पकड़ लें और 150 के अंदर आउट कर दें। लेकिन मोइन अली की बहुत ही जहरियाना बैटिंग और बहुत ही समझदार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हमने टारगेट को 250 तक पहुंचाना है और पूरे ओवर्स तक खेले। 45 प्लस ओवर्स खेले, उसके साथ साथ उन्होंने 246 का टारगेट दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी मोइन अली और डेविड विले की, उन्होंने टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उसके साथ साथ मैं एक बात करूंगा, ये जो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कोहली के ऊपर। देखें, आप हमेशा एक बार याद रखें कि जब एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दुनिया के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर आए हैं, लारा आए हैं, बेवन आए हैं, उसके साथ साथ तेंदुलकर आए हैं, सबके ऊपर बैट पैच आता है और सबकी ये हम कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर वो सारी जिंदगी वो राज करता रहता है क्रिकेट के ऊपर। ऐसा मुमकिन नहीं है। अरूज भी आता है, जवाल भी आता है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर भी अरूज भी आया, जवाल भी आया जब स्मिथ और वार्नर चले गए थे। तो ये एक क्रिकेट के अंदर ये एक क्रिकेटर का हिस्सा है, ये लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अब जब 7 साल उसने क्रिकेट को रूल किया, किंग मतलब के राज किया क्रिकेट के ऊपर, नंबर 1 रहे बैट्समैन, तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी, हर तीनों फॉर्मेट के अंदर टॉप 3 के अंदर वो रहे। तब कहते थे विराट कोहली इज द किंग, विराट कोहली विराट कोहली ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो हो गया। और अब जब बैट पैच आ गया, जब मतलब कि जवाल आ गया, जब बुरा टाइम आ गया, तो लोग क्रिटिसिज्म करने लगे, जी टीम से बाहर निकाल दें, इसको ये कर दें, इसको फलां कर दें, और बैट्समैन अपना देखें जो एक क्लास का प्लेयर, देखें उनकी क्लास, टाइमिंग, परफेक्शन ऑल परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या रीजन है कि उनका जो बैट पैच वो खत्म नहीं हो रहा। उस बैट पैच को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले उनको खिलाना पड़ेगा, ये नहीं कि या ब्रेक नहीं देना पड़ेगा, या आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस चले जाएं या फिर आप उनको सीरीज खिलाएं। अब आप वेस्ट इंडीज के टूर में फिर कोहली को रेस्ट दे दिया, T20 में भी रेस्ट दे दिया, ओडीआई सीरीज में भी रेस्ट दे दिया, फिर आगे जिम्बाब्वे के टूर में भी सुनने में आ रहा है कि रेस्ट है। तो ये जब आप रेस्ट देंगे, मेरा ख्याल है जब खिलाएंगे वो छोटी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे, वो स्कोर करेंगे, तो फिर उनकी फॉर्म वापस आ सकती है। अगर तब भी नहीं आती तो फिर वापस डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाएं, उधर परफॉर्मेंस दें, अपने कोचेस से राब्ता करें, उधर उनसे पूछें क्या गलती कर रहे हैं, फिर वापस आए इंडियन क्रिकेट के अंदर आके खेलें, साथ साथ खेलते भी रहे, साथ साथ उधर भी करते रहे, तो फिर फॉर्म वापस आ सकती है। ये नहीं आप कह सकते इतनी बड़ी 50 प्लस, अभी एवरेजेस उनके अंदर T20 के अंदर भी 50 प्लस है और उसके साथ साथ ओडीआई के अंदर भी। तो आप कह रहे हैं वो टीम से बाहर करा दें, वर्ल्ड कप से बाहर कर दें T20 के, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट मैंने रेज करना था कि अभी सिर्फ और सिर्फ उनको जरूरत है खेलने की, खिलाएं, परफॉर्मेंस आएगी। बैट पैच इसी तरह ही खत्म होता है, अगर तब भी खत्म नहीं होता तो फिर आप ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उनको वापस भेज सकते हैं या कोचेस से राब्ता भी कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था तेंदुलकर से या उनके जो चाइल्डहुड कोच थे उनसे भी आप राब्ता कर सकते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं या कोई गलती कर रहे हैं, तो वो गलती मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। तो बहरहाल इंग्लैंड की बहुत आउटक्लास परफॉर्मेंस थी और इंग्लैंड ने शिकस्त दी, सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। ये संडे को पता लगेगा कौन सीरीज लेके जाता है। लास्ट
ओडीआई, तो देखने का बहुत एक्साइटिंग सीरीज मिल रही है, देखने एंटरटेनिंग, तो देखने का बहुत मजा आएगा। क्या इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में बाजी मारेगा या फिर रोहित शर्मा एक बार फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड के मैदान के अंदर सीरीज हराएंगे?